चैप्टर देखेंगे 8 नंबर, है ना। समाकलनों के क्या करेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे, इनके यूज देखेंगे, इनका कहाँ यूज करते हैं। और समाकलन का जो मेन यूज है वो यही देखेंगे। क्या हम निकालेंगे, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल तो हमको क्या होता है, पता होता है। क्या होता है, इनका पता है, फार्मूले इनके हमारे पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वक्र पाए जाते हैं जिनका आसानी से क्षेत्रफल निकालना आसान नहीं है, उनका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हम। तो समाकलन की यही देन है कि समाकलन का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो यही है कि तरह तरह के जो वक्र बनते हैं उनको हम समाकलन की हेल्प से बहुत ही आसानी से उनका एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर समाकलन ना आया होता तो आज भी एरिया नहीं निकाल पाते हम। वृत्त का, आयत का, वर्ग का, समझ रहे, त्रिभुज का, इनका तो हम क्षेत्रफल निकाल पाते थे, इनके लिए फार्मूले बने गए थे। लेकिन समाकलन ना होता तो जो वक्र बनते हैं इस तरीके से, उनका हमें तो कोई मान लो कुछ इस तरीके से वक्र कोई बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, कोई ये एक्स अक्ष मान लो कुछ इस तरीके से, अभी इसको कैसे निकाला जाए, तो इनका सबका निकालना इतना कठिन था। तो वो समाकलन, जैसे समाकलन की खोज, फिर उसका एरिया जो निकालना आया वो किससे निकालना आया हमको, समाकलन से आया। अगर समाकलन ना होता तो इस वक्रों के जो एरिया थे ये हम निकाल नहीं सकते, समझ रहे। इसलिए इसका सबसे बड़ा यूज है कि ये क्षेत्रफल निकालने में काम आता है, समझ रहे। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। फार्मूला हम देखेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है, उसके बाद हम इसके सवाल लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मान लीजिए कि ये y डैश, और ये आपकी क्या हो जाएगी, x डैश हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी x डैश, और ये क्या हो जाएगी y डैश, ठीक है। कोई मान लीजिए वक्र है ये कोई क्या है, कोई वक्र है, y इज इक्वल टू क्या है, ये y इज इक्वल टू fx, ये कोई आपका वक्र है, ये वक्र खींचा y इज इक्वल टू fx, कोई फलन है आपका, कोई फंक्शन है आपका, ये कोई इसका क्या खींचा हुआ है, ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका x इज इक्वल टू a, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a, मतलब यहां से ये दूरी a चली गई, यहां पास ये a, समझ रहे। और x इज इक्वल टू क्या, b, मान लो ये x इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, ये x इक्वल टू कितना गिवन है, ये b, मतलब ये x इक्वल टू b की रेखा गिवन है। और यानी ये आपका क्या है, ये b है, b पॉइंट है ये आपका, ये आपका a का मान 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका b का मान कितना हो जाएगा, 0। ये वक्र है, ये आपका ये y इक्वल टू fx का ये आपका वक्र खींचा गया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछता है, वो कहता है कि ये एरिया निकालना है। क्या निकालना है, मान लीजिए एरिया निकालना है। तो अगर कोई आयत के टाइप का होता है, जब हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, निश्चित फलन हमने शुरू किया था, तो आपको हमने बताया था कि इसका एरिया हम किस तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। और हम किस करते हैं, और इसका जो एरिया होता है, जो एरिया निकाला जाता है और जो निश्चित समाकलन किया जाता है, वो दोनों लगभग क्या है, एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल सेम है भी नहीं। अगर सेम ही होते तो फिर अवकलन समाकलन और निश्चित समाकलन और इनके अनुप्रयोग में कोई फर्क ना होता, तो दो एक्सरसाइज क्यों बनाई गई होती। इसलिए फर्क तो होता है लेकिन लगभग ये सब एक ही है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, इसका क्या सीखा हमने, समाकलन करना, निश्चित समाकलन सीखना है। अब उसका यूज क्या करके हम सीखेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, एरिया वक्रों का। अगर इस तरीके से आयत बना होता तो हम क्या करते, अगर इस तरीके से क्या बना होता, ये इस तरीके से कोई क्या बना होता, ये आयत बना होता, तब तो इसकी लंबाई और गुणे क्या कर देते हम, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते, तो इसका क्या निकल आता, एरिया निकल आता। लेकिन ये तो आपका क्या है, ये तो आपका वक्र बना हुआ है ना, ये तो आपका क्या बना हुआ है, ये वक्र बना है। अब इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये समाकलन की देन है कि हम इसका एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला हम देखेंगे। तो क्या हुआ, पहले जो एरिया निकालना जाता था वो कैसे निकालते थे, मान लो इसी का निकालते थे, लेकिन लगभग में निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, जब तक समाकलन नहीं पता था तो कैसे निकालते थे, मान लो इसका ऐसे कुछ इस टाइप से कुछ है,
इस तरह से मान लीजिए कुछ बना है, अब मतलब इसका एरिया निकालना है। अभी कैसे निकालें, तो ये क्या करते थे, हमने तुमको जब समाकलन शुरू किया था, निश्चित समाकलन, तो हमने बताया था इसके बारे में थोड़ा आपको, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या करते थे, इसका इस तरीके से एक आयत बना लेते थे। क्या बनाते थे, इसका एक इस तरीके से क्या बना लेते थे, इसका एक आयत। थोड़ा इसमें फालतू ले, थोड़ा इसे ले लेते थे। फिर हम क्या करते थे, थोड़ा इसका एक्स्ट्रा ले लेते थे और थोड़ा इसका कम ले लेते थे, और इस तरीके से भी आयत बनाते थे। फिर हम क्या करते थे, इसका फिर से थोड़ा इसका एक्स्ट्रा ले लेते, थोड़ा इसका कम ले लेते। तो इस तरीके से क्या करते थे, बराबर बराबर के इसके क्या करते थे, इस तरीके से आयत बनाते थे। इस तरीके से आयत के बना लेते थे, इस तरीके से छोटे छोटे क्या बना लेते थे, इसके आयत बनाते थे इस तरीके से। थोड़ा इसमें कम लेते थे, थोड़ा उसमें क्या लेते थे, उधर का फालतू लेते इस तरीके से। और इनकी चौड़ाई और इसकी लंबाई लेकर के क्या करते थे, एरिया निकालते थे। इनका सबका एरिया निकाल के क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। इनका सबका एरिया निकाल के क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, हम जोड़ने को सम बोलते हैं ना। जोड़ने को क्या बोलते हैं हम, सम बोलते हैं। इन सब को जोड़ने के बाद इस पूरे का क्या करते थे, ये लगभग में पूरे का एरिया क्या हो जाता था, निकाला देते, सबको जोड़ लेते थे। जितने ज्यादा अच्छा एरिया निकालना होता था उतने ज्यादा इसके टुकड़े क्या कर लेते थे, छोटे छोटे कर लेते थे, उतने ज्यादा सटीक इसका क्या आता था, आंसर आ जाता था। लेकिन ये करने में बहुत टाइम जाता था और लगभग में आता था। लेकिन समाकलन की वजह से ये एरिया आप देखो आसानी से निकल आएगा, इतनी बार इसके टुकड़े करने नहीं पड़े। समझ रही? तो देखिए क्या हुआ, इस समाकलन से ही, ये समाकलन जब इनको सारे टुकड़ों को जोड़ा गया, इस समाकलन से ही सम से ही समाकलन बनाया गया। इसी एस को क्या किया गया, इन्होंने थोड़ा इसको इस तरीके से खींच दिया। इस सम से ही समाकलन निकला हुआ, ये साइन निकला हुआ है। इस एस को ही थोड़ा क्या कर दिया, पकड़ के खींच दिया और बोल दिया क्या, इसको समाकलन। क्या बोल दिया इसको, ये समाकलन का जो ये सांप जैसे साइन दिख रहा है आपको, चिन्ह दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इसी से निकल करके आया है। समझ रहे? अब हमको जोड़ना नहीं सबको पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एरिया, आइए देखते हैं। तो देखिए आप इसमें कोई छोटी सी बिल्कुल पट्टी ले लीजिए। आप एक छोटी सी इसकी क्या ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी ले लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल छोटी सी। और जब छोटी सी बिल्कुल ये लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक आयत के टाइप का ये क्या बन जाएगा आपका, आयत के टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये भैया, आपके आयत के टाइप का बन जाएगा। इस तरीके से इसको मान लीजिए आप ले लीजिए इस तरीके से। एक इस तरीके से आयत के टाइप के इसमें क्या ले लिए, इस तरीके से पट्टी ले ली। कुछ बात समझ में नहीं समझ में? इसकी चौड़ाई हमने ये जो छोटी सी चौड़ाई बिल्कुल छोटी सी लिया, तो इसकी चौड़ाई को हमने क्या बोल दिया है, ये dx है। इसकी चौड़ाई को क्या बोल दिया हमने, dx है। और y की लाइन में इसकी लंबाई हमने कितने मान ली, इसकी लंबाई कितनी है, y। तो इस पूरे का एरिया ना निकाल कर इसका हम इस पट्टी का एरिया निकाले तो माना कि इसका जो एरिया है वो कितना है, dA है। कितना है, dA एरिया है। ये छोटा पूरे का एरिया जो निकालेंगे वो मान लिया कितना एरिया आएगा, d आएगा। और एरिया क्या होता है, ये आयत के टाइप का बन गया, तो एरिया क्या होता है, लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी y और चौड़ाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? अगर जो अब हम इसको पूरे का एरिया निकालना हो, हमको क्या करना हो, पूरे का एरिया निकालो, यहां से यहां तक निकालना हो। इसको बोलते क्या है कि फलन y बराबर fx और x अक्ष और x बराबर a। ये तुम्हें क्या दिया, x बराबर a और x बराबर b से घिरी हुई आकृति का क्या निकालना होगा आपको, क्षेत्रफल निकालना होगा। ये आपसे बोलेगा। तो अगर जो आप पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, टोटल एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कहां से समाकलन करना पड़ेगा आपको, a से कहां तक, b तक। a से लेकर के कहां तक करना पड़ेगा, b तक करना पड़ेगा। a से लेकर के कहां तक करना पड़ेगा, b तक करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, dA का करना पड़ेगा। और dA क्या आपको दिया हुआ है, a to b, और dA बराबर कितना दिया है, y dx का करना पड़ेगा। dA की जगह कितना रख सकते हो, y dx। ये क्षेत्रफल ही था। अगर वो आप इस पूरे का कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा।
और समाकलन आप निश्चित समाकलन सीख चुके हैं, फटाफट इनके आंसर आ जाएंगे। ये कुछ फार्मूला जो हमने निकाल के आपको बताया, कुछ बात समझ में आई, समझ में आई? ये फार्मूला आपका क्या होगा, लगेगा। शुरुआत में इनको जो टुकड़ों में निकाल करके जोड़ा जाता था, अब डायरेक्ट आपको लिमिट पता होगी, शुरुआत से आखिर तक लिमिट लेंगे उसकी, लोअर टू अपर, और समाकलन कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके का वक्र बना होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे? इसके बाद देखिए एक और देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो x अक्ष वक्र और x इक्वल टू a x इक्वल टू b लाइन से जो घिरी हुई आकृति उसका हमने एरिया आपको निकाल के बताया। लेकिन अगर आपको क्या हो, इस तरीके से आ जाए, अगर आपसे बोले वो क्या कि x x डैश x डैश और y y डैश में बोलेगा आपसे कि y अक्ष, क्या बोलेगा वो, y अक्ष, और कोई वक्र देगा क्या आपको, अगर आपको क्या दिया हो, अगर फलन आपको क्या दिया हो, ध्यान से देखिएगा, अगर x इक्वल टू कितना दिया हो, fy दिया हो, फलन आपको क्या दिया होगा, x इक्वल टू fy दिया होगा, और ये बोलेगा y अक्ष, और बोलेगा इस वक्र से घिरी हुई जो आकृति होगी उसका आपको क्या निकालना होगा, इसका, उसका आपको आपसे उसका आपका एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा ये, उसका एरिया पूछेगा कि इसका एरिया बताइए आप कितना, ये आपसे एरिया इसका पूछेगा, आपसे क्या करेगा, इसका एरिया पूछेगा। और ये x y इक्वल टू a से लगा करके y इक्वल टू कहां तक लेना है आपको, b तक लेना है। यानी ये जो आपकी हो जाएगी y इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, ये y पर चले तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू कितनी हो जाएगी b। समझ पाए नहीं समझ पाए? इसका एरिया अगर आपसे पूछेगा, अगर इस तरीके से किसका, y अक्ष और वक्र और y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक अगर आप पूछता है, तो आप जब इसका एरिया निकालेंगे, अगर इसका आप एरिया निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, आप इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से एक हम छोटी से इस तरीके से ले लेते हैं, आयत का टाइप बना लेते हैं। ये आयत के टाइप का मान लो हमने क्या किया, इसका आयत के टाइप का एक छोटा सा बना लिया, ये पट्टी, ये लाइन, ये हमने बिल्कुल छोटा सा इसमें क्या किया, एक कम चौड़ाई का, बिल्कुल छोटे से चौड़ाई का एक क्या बना लिया हमने, इसमें आयत बना लिया, नहीं बना लिया, ये वाला। और इस आयत का हमने क्या निकाला, इस आयत का हमने इसकी चौड़ाई कितनी ले ली, dy ले ली, कितनी ले ली, चौड़ाई dy ले ली। और ये लंबाई कितनी ले ली हमने, x अक्ष की सीधे में, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। आप चाहो तो ये पूरा इतना ले लो, ये ले लो इतना, बोलिए कितनी हो जाएगी ये आपका हो जाएगा कितनी चौड़ाई, आप जब ये लेंगे तो कितनी चौड़ाई हो जाएगी आपकी, ये dy ले लेंगे, और ये लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, बोलिए कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो फिर से जब इसका एरिया निकालोगे तो कितना एरिया आ जाएगा, तो एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, पूरा एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू a टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना लेना है, b, और ये आ जाएगा dA, और dA उसी तरीके से क्या क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो आपका dA ही तो क्या हो जाएगा, आपका dA आप देख सकते हैं, dA क्या बनेगा, dA आपका बनेगा लंबाई, और गुणे क्या बनेगा, चौड़ाई। अगर इसका निकालोगे तो क्या बनेगा, लंबाई, और गुणे क्या बनेगा, चौड़ाई dy, बनेगा नहीं बनेगा। तो यही आपका dA की जगह जब आप रखोगे तो क्या बनेगा, x, और क्या बनेगा आपका dy बन जाएगा। या आप इसी को लिख सकते हैं a to b, और क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं, और dy। इसका मतलब है, और यहां सुन लीजिए, यहां का क्या है, यहां लिमिट x इक्वल टू a से x इक्वल टू कहां तक होती है, ये b तक होती है आपकी। अगर जो ये x अक्ष से घिरा बोलेगा और x की लिमिट दी होगी तो आपको यहां y, और हाँ अगर आपको x में लिमिट दी होगी तो आपको x में लिमिट रखनी है, तो यहां dx लेना है, क्या लेना है यहां dx, और उसका मान y का निकाल करके x में रखना है। यहाँ y लेना है, y में सारा मान x का मान, y के पद x के पदों में y का मान निकाल करके यहाँ क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है, और हल करेंगे आ जाएगा। और जब वो बोलेगा किसमें, जब लिमिट y में दी होगी, लिमिट किस में दी होगी, y में, तो आपका उसमें dy लेना होगा, जिसकी लिमिट होगी वही dy लेना होगा।
और x का मान निकालोगे किसके पदों में, y के टर्म्स में निकालोगे। y के टर्म्स में y का मान या फिर x का मान रखेंगे y टर्म और उसका समाकलन करेंगे, लिमिट रखेंगे तो एरिया हमको निकल आया करेगा। कुछ बात समझ में आई? आइए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। क्या देखते हैं इसकी? हम एक्सरसाइज देखते हैं 8a। ठीक है ना? देखिए एक्सरसाइज कौन सी? 8a देखिए। 8a का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्या गिवन है देखिए। ये हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है आपको y इक्वल टू किसका, x का, ये आपको गिवन है। और लिमिट जो दी है वो x इक्वल टू -1 से कहां तक गिवन है आपको, x इक्वल टू कहां तक गिवन है, 2 तक। ये लिमिट आपको एक क्वेश्चन में दी। ठीक है। अब एक माइनस में दिया, एक प्लस में दिया, इस तरीके से दिया हुआ है और y इक्वल टू x दिया है। हम अगर इनका फिगर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इनका फिगर बना लेते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। अगर लिमिट प्लस प्लस में ही दी हो और पता चल जाए तो आपको नहीं फिगर बनाएगा तब भी लग जाएगा, लेकिन कुछ का क्या होगा, आपका फिगर बनाना पड़ेगा। और फिगर अगर बन जाता है तो आपके लिए बिल्कुल आपको दिखेगा फिर ये चीज कहां है। तो आइए इसका फिगर देखते हैं। देखिए हम इसका फिगर बना देते हैं। देखिए x डैश और y डैश। ठीक, आप जानते हैं कि y बराबर x जो होता है, ये रेखा ऐसे जाती है, ये मूल बिंदु से जाती है, सीधी रेखा होती है। कहां से जाती हुई रेखा होती है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से सीधी जाती हुई रेखा होती है। ये किसका समीकरण है, ये y इक्वल टू किसका है, x का। अगर आप 1 लेंगे, 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे तो इधर भी 1 आएगा, 2 लेंगे तो इधर भी 2 आएगा, 3 लेंगे तो 23 बिंदु आपको मिलते चले जाएंगे। तो y बराबर जब आपकी x रेखा होती है तो किससे जाती है, वो मूल बिंदु से जाती है और 45 अंश पे कोण पे जाती है। ये आप बना के इसका देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको लिमिट क्या दी थी, x इक्वल टू -1। मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर मिलता है माइनस का कितना, यहाँ मिलता है 1, इधर माइनस का 2, ऐसे इधर मान लीजिए यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको 2। तो -1 से x बराबर कितना दिया था, -1, तो आप यहां से इसे खींच लेंगे। तो आपको एक तो आपको एरिया ये निकालना पड़ेगा, आपको एरिया ये निकालना पड़ेगा। समझ रहे, ये एरिया निकालना पड़ेगा, इतना ये पूछ रहा है हमसे। और x बराबर 2, तो x बराबर 2 यही तो पड़ेगा आपको। ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 2 हो जाएगा। ये x बराबर कितना है आपका, यहाँ पास -1 है ये, और ये आपको गिवन है। तो आपसे ये एरिया भी आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। आपको ये एरिया निकालना है। अगर जो आप इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें, जोड़ लें, आपका आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालते हैं इस ट्रायंगल का, तो देखिए क्या लिमिट हो जाएगी इसकी। ये यहाँ आपका 0 का 0 होता नहीं होता है, तो देखिए लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, -1 से कहां तक हो जाएगी, 0 तक हो जाएगी। ये -1 से कहां तक हो जाएगी, आपको लिमिट इधर से हमेशा इधर लेना है, समझ रहे? तो -1 से कहां तक हो जाएगी, 0 तक हो जाएगी। और बनेगा y dx। क्यों? क्योंकि dx इसलिए क्योंकि लिमिट ये x में हमको गिवन है, तो ये y dx ही तो फार्मूला होता है। लेकिन ये x अक्ष के नीचे बन रहा है, तो आप इसको माइनस का ले लेना है। क्या लेना है इसको, माइनस का ले लेना। किसका ले लेना है इसको, माइनस। प्लस उधर देखिए ये आपको दिया है 0 से कहां तक दिया है आपको, 2 तक, तो लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से कहां तक, 2 तक। x की लिमिट है तो dx ही रहेगा, और जब dx रहेगा तो यहाँ क्या होता है, y आता है, फिर y के मान रखे जाते हैं। ठीक, आइए देखिए इसको। तो माइनस इंटीग्रेशन -1 to 0, y का मान हमें कितना दिया हुआ है, x dx प्लस 0 to 2x, और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? इसका करते हैं, इसका करो। x का करोगे तो x की पावर 2 बटे कितना, समाकलन तो आप अच्छी तरीके से सीख ही चुके हैं, उसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और x स्क्वायर y कितना आ जाएगा, 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से कहां तक हो जाएगी, 2 तक। इसके बाद देखिए अगर अपर लिमिट रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट अगर आप रखोगे तो -1 रखोगे तो -1 की पावर कितनी होगी, 2, और बटे कितना आएगा, 2 आएगा।
प्लस अपर लिमिट रखोगे 2 रखोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4/2, 0 रखोगे तो सब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू, देखो इसके बाद क्या बनेगा, तो ये जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बटे कितना आएगा 2 आएगा। और प्लस यहां देखें तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो कुल मिला के प्लस का कितना बचेगा 2 बचेगा। ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5, बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से इतनी ये वर्ग इकाई आ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें नापा जाता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग इकाई आ जाएगी। इतने आ जाएंगे वर्ग। कुछ बात आप लोगों को समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ ये इमेज बन गई कि ये समाकलन का जो यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप वैसे भी निकाल सकते थे। क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं आप, वैसे भी निकाल सकते हैं। आपको ये आधार पता है, आपको ये ऊंचाई भी पता हो जाएगी। समझ रहे, क्योंकि 2 इस पे चले तो 2 इस पे भी होगा। तो आप अगर इसको ऐसे निकालते, ध्यान से देखिएगा, अगर इस पे 1 चले हैं ना, क्योंकि ये y बराबर x सीध में होगा, अगर ये 1 चले हैं तो ये भी दूरी कितनी होगी, ये भी दूरी 1 ही होगी। चाहे आप इस पे बना के देखेंगे तब भी 1 ही पड़ेगी ये दूरी। तो इसका आधार भी 1 और ऊंचाई भी 1। अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, वो 1 ही 1 है। तो 1 करके कितने हो जाएंगे, 1 बटे कितना आएगा 2 ही तो है। इसका निकालो तो इसका 1/2 आधार कितना है, इसका आधार कितना है, दूरी कितनी है टोटल 2, और इसकी ऊंचाई कितनी है ये 2 से 2 1 कटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। जोड़ दो दोनों को, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 आया है और प्लस का 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, तभी तो आपका आंसर आएगा। लेकिन इनका आंसर तो इनका निकालना तो क्षेत्रफल आसान है, लेकिन कुछ ऐसे वक्र आएंगे जिनका हम ऐसे साधारण फार्मूले से साधारण तरीके से निकाल नहीं सकते। वो तभी निकलेगा जब आप समाकलन जानते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 2 नंबर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू गिवन है x साइन x, और लिमिट आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 0 से कहां तक, से लिखा है से कितना 2 पाई, कितना लिखा हुआ है 2 पाई। आइए इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हमसे पूछ रहा है, सबका क्षेत्रफल पूछ रहा है। घिरे आकृत का कोटियों इनके x बाय 0 x बराबर 2 पाई, और x अक्ष से घिरे हुए इनका जो वक्र बनेगा, इनका घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या फार्मूला हमारे पास होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्षेत्रफल का है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या गिवन है हमें, x बराबर 0 से कहां तक गिवन है 2 पाई, y लिमिट x में है तो यहां dx होगा तो यहां y होता है इंटीग्रेशन 0 टू कितना 2 पाई, y बोले तो कितना गिवन है आपको x, और कितना गिवन है sin x dx। आप इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड, और इन सब का समाकलन आप पीछे क्या कर चुके हैं ना, जानते ही हैं। तो पहले वाले तो ऐसे रखेंगे, sin x का समाकलन करोगे तो sin का क्या हो जाता है माइनस का cos x हो जाता है। लिमिट क्या चल रही थी इसकी 0 से कितनी चल रही थी 2 पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, x का करोगे अवकलन तो 1 हो जाएगा, पहले वाले का करते हैं अवकलन तो 1 आएगा, और sin का करोगे समाकलन तो माइनस का क्या आ जाएगा cos x, और आपका आ जाएगा dx। देखिए ये माइनस को निकाल के हमने बाहर किया, x cos x 0 टू 2 पाई, माइनस ये माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 टू 2 पाई, और बनेगा आपका कितना cos x, और कितना बनेगा dx बनेगा। इसके बाद इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें लिमिट रख दीजिए माइनस, अपर लिमिट रखेंगे, जब x की जगह पर रखोगे 2 पाई तो 2 पाई हो जाएगा, और cos की जगह x की जगह रखोगे तो 2 पाई तो cos 2 पाई हो जाएगा। और जब लोअर लिमिट आप रखोगे तो जैसे x की जगह 0 रखोगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
प्लस cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, और 0 to 2 पाई लिखेंगे। देखिए ध्यान से, माइनस 2 पाई, cos 2 पाई का मान 1 होता है। समझ पाए, कैसे समझ पाए, नहीं समझे? cos अगर इसका लिखो तो 2 पाई का मतलब 360, 2 पाई का मतलब कितना है, 360 है। ये पाई का मतलब 180, 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। अब चाहे प्लस इसमें 0 लिख लो, और चाहे आप इसमें क्या लिख लो, माइनस 0 लिख लो। cos तो अगर माइनस लिखोगे तब ये चौथे ग्रुप में है, और चौथे ग्रुप में cos प्लस का ही रहता है, बदलेगा है नहीं, तो cos 0 का मान तो 1 ही आता है। और प्लस करोगे तो ये पहले में पहुंच जाएगा, पहले में भी सारे प्लस के होते हैं, बदलता है नहीं, cos 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा 1 ही। तो इसलिए cos 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 से मतलब नहीं, प्लस वहां चलते हैं। अगर आप रखोगे sin कितना 2 पाई, अगर आप रखोगे कितना sin 0 लोअर लिमिट, तो ये बनेगा माइनस का 2 पाई, इसे गुणा करोगे, sin 360 का भी मान 0, और sin 0 तो 0 है ही, तो कुल मिलाकर माइनस 2 पाई बचेगा। और कभी भी क्षेत्रफल अगर माइनस का आ भी जाए तो क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता, क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता। आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे, यानी 2 पाई लिखेंगे, इतने वर्ग क्या लिख देंगे हम, इकाई, वर्ग इकाई में मात्रक किसका होता है, इसकी यूनिट वर्ग इकाई। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स वाई, हमको जो वक्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और लिमिट जो दी है वो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू कितनी दी है, b। दोनों पॉजिटिव है, फ्राक से आप फार्मूला लगा दीजिए, कुछ भी करना नहीं आपको। देखिए भैया, आप इधर देखिए ध्यान से, अगर आप क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल आएगा आपका किसमें, लिमिट हमको x में दी है, कहां से, a से कहां तक दी है, b तक, a से b तक दी थी, x में दी है तो यहाँ dx आएगा, dx आएगा तो फार्मूले में यहाँ क्या आता है, y, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाती है। आप पुट कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर y निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर अपन कितनी, x और dx, b स्क्वायर कांस्टेंट में जाएगा, बाहर निकलेगा 1/x a to b dx आएगा, और b स्क्वायर 1/x का समाकलन क्या हो जाता है, log x हो जाता है। लिमिट इसकी चल रही a to b, लिमिट डाल देंगे तो अपर लिमिट रखोगे तो बनेगा कितना, log b, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना बनेगा, log a। log m माइनस log n का फार्मूला लगा देंगे तो b स्क्वायर ये बनेगा log m/n हो जाता है, यानी b अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b अपान a हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतने वर्ग इकाई आ जाएगा। और इसमें ये फार्मूला क्या लगाया गया, हम अंदर लिख देते हैं, सिंस log m माइनस log कितना n, तो इसका फार्मूला लिखा जाता है log m बटे कितना n, ये फार्मूला यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखेंगे हम, 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे इसका, 4 नंबर देखेंगे। क्या गिवन है हमें, देखिए ये कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, x, और रेखाओं का दिया है हमको कितना, x इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 1, और x इक्वल टू कितना गिवन है, 4, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले बोला, क्या बोल रहा है हमसे, अगर इसको हम देखें फिगर में तो ये कुछ हमसे इस तरीके से कह रहा है x डैश y y डैश, ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये आपका, ये आपने फर्स्ट में पढ़ा, ये परवलय होता है। परवलय का फिगर कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है परवलय का फिगर, बनता कि नहीं बनता, ये परवलय होता है। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए x इक्वल टू 1 यहां पड़ रहा है, यहां x इक्वल टू 1 आ रहा है, और कहां पड़ेगा x इक्वल टू 4, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, और यहां क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा।
और ये 1 था यहाँ पास 2, ये 1 है और यहाँ क्या है ये 2। ये आपका x इक्वल टू कितना गिवन है, 2 नहीं है सॉरी 4 है ये। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना है आपको ये गिवन है, x इक्वल टू 1 गिवन। और ये कह रहा था प्रथम चतुर्थांश में जो घिरा हुआ है आकृत, तो इसके बीच की यही तो आकृत घिरेगी, यही तो इसके बीच की आकृत क्या होगी, घिरेगी। तो हमको इसी का तो एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए लिखेंगे क्षेत्रफल, आप नामकरण करना चाहें तो नामकरण भी कर सकते हैं। मान लो इसको हमें ए बोल दें, इसको क्या बोलते हैं हम, बी इसको क्या बोलते हैं, सी इसको क्या बोलते हैं हम, डी। और ये आपका क्या दिया है, ये किसका ये परवलय है, किसका ये जो परवलय है आपका ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x का है। ये इसकी इक्वेशन दी थी। तो आप लिख सकते हैं कि a b c d का क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला इसका है, x इक्वल टू 1 से कहां तक गिवन है हमें, 4 तक। x में लिमिट है तो dx आएगा, dx के साथ में क्या आता है फार्मूले में, y, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 1 to 4, y मींस कितना दिया हमें, देखिए अगर y स्क्वायर निकालोगे, y की स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इट मींस x की पावर 1 बाई कितना है, ये 2 है, dx है। अगर इसका आप समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 बटे, इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 का 2 1 3 हो जाएगा, और बटे 3 बटे कितना आएगा 2। इसकी लिमिट हमें गिवन है 1 to कितनी गिवन है, 4, और ये 3 बटे 2 है बाहर, 2 बटे 3 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। और x की पावर बचेगी 3 बटे 2, और लिमिट इसकी 1 to कितनी हमें गिवन है, 4 गिवन। आप इसमें मान रख दीजिए, तो 2 बटे 3 अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर हो जाएगी 3 बाई कितना, 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर हो जाएगी 3 बाई कितना, 2। तो 2 बाई 3 ब्रैकेट, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2, और इसकी पावर है 3 बटे कितना, 2। 1 की पावर चाहे इतनी हो, 1 ही रहेगा। ये 2 से 2 कटेगा तो 2 की पावर कितनी बचेगी, 3। 2 की पावर बचेगी 3, तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 बटे 3 गुणे में कितना आएगा, 8 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो 7 दूनी 14 बटे कितना आ जाएगा, 3। इतने वर्ग का इसका एरिया आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x। इस बार कितना हमको दे दिया इसने, 9x दे दिया। पहले केवल x था, इस बार कितना लगा दिया इसने, 9। और लिमिट इस बार कितनी हमको दी है इसने, 2 से कितनी दी है इसने, 4। अब लिमिट इसके कितनी कर दी, मान लो हम बोल लेते हैं 2 है, और यहाँ क्या है ये 4 है, और हमको ये कितना गिवन है इस बार फंक्शन, 9 गिवन है। कितना गिवन है, 9। तो लिमिट इस बार कितनी हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी, 4, y dx आएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा आपका, जब आप y निकालेंगे तो इसमें 9 हो जाएगा, और 9 का कितना निकल आएगा, 3, और x की पावर 1 बटे कितना बनेगा, 2। 3 निकाल के हमने बाहर किया, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2। तो यहाँ ये क्या चलेगा, ये बाहर चलता है। अब ये बाहर चलता तो यहाँ क्या होता है, ये तो ये बाहर होता ना, ये 3 कहाँ था, ये बाहर, ये 3 से 3 कट चुका होता, अगर कट गया होता तो क्या बचा होता हमारा, यहाँ 2 बचा होता। और लिमिट भी चेंज हो गई, तो यहाँ आप कितनी डालेंगे, लिमिट बदल गई, कितनी चल रही है, 2 है। लोअर लिमिट कितनी चल हो रही है, 2। अब आप इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट तो डालेंगे कितनी, अपर लिमिट तो डालेंगे उतनी ही 4। तो 4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो 8 ही आ जाएगा आपका। ये आपका आएगा कितना, 2 अपर लिमिट, यहाँ तो 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, देख लीजिए 3 पावर करोगे तो 8 बनेगा, और 1 बटे 2 का मतलब रूट, तो 2 तो निकलेगा, लेकिन रूट के अंदर कितना बैठा रहेगा, 2 रह जाएगा। आप चाहो तो इसके कॉमन निकाल के बाहर करो, चाहे अंदर गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 माना 2 दूना 4 रूट 2, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।